क्या कुछ खास स्ट्रेटजी रही है अलग अलग पेपर्स के लिए या सारे पेपर्स की एक जैसी स्ट्रेटजी थी? पीडब्ल्यू में इसमें देखा है बैंकिंग के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। हम्म। तो उसे में कुछ ऐसे ही देखते हुए मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने देखा आपका डेमो क्लास उसमें था। वैसे देखते हैं आप लोगों का गाइडेंस और इसकी वजह से इतना बढ़िया रहा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है हम्म। सीआईबी क्लियर हो गया सर। श्रवण जी, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपका सीआईबी क्लियर होने के लिए। मैं अपने बाकी सारे व्यूअर्स को बता दूं कि आज जो हमारी बातचीत होने वाली है, श्रवण कुमार यादव जी से हमारी बातचीत हो रही है। सर ने सीआईबी इस बार सारे पेपर्स क्लियर किए हैं। हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। सीआईबी की प्रिपरेशन कैसे रही, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सर का टारगेट रहा और क्या सर की स्ट्रेटजी रही, इस पर हमारी पूरी बातचीत होगी। तो वापस हम स्वागत करते हैं श्रवण जी का। श्रवण जी, बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से हमें ये समय दिया। थैंक यू सर। पहले तो पीडब्ल्यू पूरी टीम को सर मेरी तरफ से नमस्कार सर। पूरी पूरी टीम को, स्पेशली सर आपको सर, क्योंकि अरे आप धन्यवाद आपके सर, आपके धन्यवाद। आपके मोटिवेशन की वजह से ही सर जो मैं जो मतलब कर पाया हूँ। हम्म। एक्चुअली सर, मैं डिफेंस से बिलोंग करता हूँ, एक सर्विसमैन हूँ मैं, नेवी जी। से। और ऐसे ही बच्ची, जैसे बच्ची हमारी पढ़ाई करती है नीट की प्रिपरेशन के लिए और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रही थी। तो उसका मतलब देखते देखते मैं ऐसे ही उसका देख रहा था एप्लीकेशन। तब मैंने देखा पीडब्ल्यू में इसमें देखा है बैंकिंग के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। हम्म। तो उसे में कुछ ऐसे ही देखते हुए मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने देखा आपका डेमो क्लास उसमें था। वैसे देखते हैं तो देखा आपका पढ़ाने का तरीका, मुझे लगा कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ फिर जो है। तो फिर मैंने जी। ले लिया जो है, पहले जीआईबी किया। तो हम्म। जीआईबी के बाद जैसे होगा तो एक पेपर किसी वजह से रह गया था। तो हम्म। मतलब वो कुछ सिलेक्शन के चक्कर में। तो हम्म। फिर मैं फिर उसको जैसे अब नेक्स्ट टाइम दिया तो फिर स्पेशली वही INFS वाला आपका पेपर छूटा हुआ था। वो मेरा अच्छा। चला गया था आजमगढ़ से, वो शिफ्ट हो गया था बनारस के लिए, वो नहीं कर पाया था। जी जी। और फिर मैं अगली बार जब केवल एक ही सब्जेक्ट रह गया था तो वो किया। फिर उसके बाद सेम टाइम फिर मैं आपका वो देख करके फिर ऐसे मुझे कि यार मैं सीआईबी भी कर सकता हूँ। तो फिर जी। सेम टाइम फिर मैंने सर तुरंत जो है सब महापैक का एडमिशन ले करके और रिकॉर्डेड मोड में ही, मतलब जैसे जैसे लाइव आपको क्लासेस नहीं शुरू हुई थी तब हाँ से हाँ। शुरू कर दिया। तो मैंने जो है कि हाँ देखे हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ सर, तो फिर उसके बाद फिर जैसे आपका फिर जैसे लाइव क्लासेस चलने की, लाइव हम लोग देख नहीं पाते थे क्योंकि आते आते नॉर्मली 7 o'clock के हाँ, आसपास वो हो जाता समय है। का थोड़ा सा, समय का दिक्कत हो जाती है, यस बैंकर्स के सर। साथ थोड़ा सा ये समय का इशू रहता है। यस तो सर। तो अच्छा, फिर तो आप महापैक में आप थे और आपने महापैक में पहले से, मतलब महापैक की अच्छी बात है कि उसमें हाँ अब जो हाँ सर, हमारे वो पुराने फाउंडेशन बैचेस होते हैं उनका फाउंडेशन भी बैच एक्सेस सर मिल जो जाता होता है। है। हाँ हाँ हाँ। फाउंडेशन बैच सर जो उसमें फाउंडेशन मापक सब सारे सारा तो था। तो बढ़िया बढ़िया। तो मतलब कुल तो मिला के सीआईबी की प्रिपरेशन करने का जो मार्ग है वो आपकी बिटिया ने आपके लिए ओपन किया। हाँ सर, वो पढ़ रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे कि बड़ा अच्छा पढ़ा अच्छा रहे अच्छा। हैं। मैं देखा तो बहुत अच्छा बेटा, आपके लिए बहुत बढ़िया हो रखा है। तो वो हम्म। देख करके फिर मैंने कहा ऐसे चलो यार, क्योंकि थोड़ा घर पे लोग बोलते हैं अब आप इस एज में क्या करेंगे। जैसे मेरा हम्म। 47-40 के आसपास है, 47 हम्म। के आसपास एज है मेरी। बोले भी आप अच्छा क्या अच्छा। करेंगे पापा, रहने दीजिए जो है। मैं कहनी बेटा हम्म। बहुत बढ़िया लग रहा है, हम भी कर सकते हैं। तो वो हम्म। देख करके फिर हमने कहा अच्छा कर लेंगे। और फिर आप लोगों का गाइडेंस और इसकी वजह से इतना बढ़िया रहा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है हम्म। सीआईबी क्लियर हो गया सर। और लेकिन जैसे बढ़िया आपने ठानी और सारे पेपर सीआईबी जो है आपने सिंगल अटेम्प्ट में ही क्लियर किए। हाँ सर, वो बढ़िया बढ़िया। बस सर गाइडेंस इतना अच्छा था सर। आपने जो एक बार बताया था ना कि आप जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं याद होगा। मैं उसी स्ट्रेटजी पे चला कि जितनी बार आप हम्म। बताते हैं कि जो भी था उसमें आपने फिर जैसे MCQ सीरीज स्टार्ट किया। फिर सबसे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगा जैसे जिसमें कॉन्फिडेंस कब आया कि जब आपने एक डबल इंक्रीमेंट सीरीज करके आपने चला रखा था। जी 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 तो जी। जैसे मैंने उस पर पढ़ रखा था, जब फिर मैं उसको पढ़ने लगा तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो मैंने सब करा, मैं कर ले जाऊंगा। क्या कुछ खास स्ट्रेटजी रही है अलग अलग पेपर्स के लिए या सारे पेपर्स की एक जैसी स्ट्रेटजी थी? क्योंकि बीएफएम जैसा पेपर जो थोड़ा टफ हो जाता है और न्यूमेरिकल्स भी उसमें आते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रही सर आपकी? सर जैसे मैं तो जिस बार स्टडी जो आपने एक बार गाइड किया था कि हाँ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हम्म। मैं जैसे नॉर्मली जैसे आपका सब्जेक्ट सर उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल चीज़ है नहीं सर। जी तो बस बिल्कुल। उसके लिए कि आपको जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं, हम्म। वो उस चीज़ को मैंने फॉलो किया। बाकी सर जैसे ABM BFM इसमें मैं न्यूमेरिकल जैसे फार्मूले वाली चीज़ें हैं। तो सर हम्म। ने जैसे उसमें अपना अरविंद सर और क्या नाम भास्कर सर, इन जी लोग जी जो प्राय फार्मूला बता दे सर, तो वो एक बार कर लिया। तो उसके बाद जिसमें एक बार नोट कर लिया तो जब भी जी। जैसे पढ़ने जाते तो हम उसको रिवाइज कर लेते थे। एक बार मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर प्रैक्टिस से सर उसका जो है जरूरी है सर। प्रैक्टिस करते हम्म। करते जो है फिर मतलब इजी हो मतलब गया। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यस हम सर। ये बैंकर्स को श्रवण जी के माध्यम से सलाह देना चाहेंगे कि आप समय रहते, तो सीआईबी में पेपर्स 5 हैं, इसलिए थोड़ा सा समय रहते ही प्रिपरेशन शुरू कर दें ताकि वो जब पेपर हो तो वो हसल ना हो कि अब ये यस भी सर। तैयार करना वो भी तैयार करना, और हाँ सर, कॉन्सेप्ट ये पर ज्यादा ध्यान देना है। एक महीने या 1 महीने या 2 महीने में नहीं हो पाएगा सर। ये अगर आप
मतलब प्लानिंग करके रेगुलर जैसे चलेंगे, जैसे मैंने जैसे जेआईबी क्लियर किया था हम्म। उसी से मैंने कर लिया कि हाँ नहीं मुझे करना है, तो मैं बेशक थोड़ा थोड़ा ही जैसे जितना समय मिल पाता है, जैसे छुट्टी दिन ज़्यादा समय मिलता, हम्म। तो वो चीज़ें जो है मतलब प्लान करके चलेंगे सर, तभी हो पाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना और फिर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए। बहुत जरूरी। तो अभी जो बैंकर्स टारगेट कर रहे हैं जून 2026 के लिए, उन्हें अभी से ही प्रयास करना शुरू कर देना यस सर। चाहिए, एक एक यस सब्जेक्ट सर। को क्लियर करते चले। हाँ क्लियर वजह से इजीली निकल जाएगा सर। और मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला सर, आपके यहाँ जो मॉक टेस्ट जो दिया हुआ है, हर हम्म। एक पेपर का लगभग चार टोटल 4 सेट है ना सर, 40 10 हाँ, 10 40 रहता है मॉक सर। टेस्ट हैं, 10-10 यस सर मॉक टेस्ट 40, सारे हाँ। सब्जेक्ट के हैं। हाँ। तो वो मैंने लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी का 8 9 लगभग कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम मार्क्स आते थे, लेकिन हम्म। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती गई तो वो मतलब इंप्रूव होता गया, तो उसे एक ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मैं ये सो जाए तो मैं कर ही बिल्कुल लूंगा बिल्कुल। जो है। तो जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं वैसे वैसे मार्क्स भी अच्छे आने लगते हैं। तो यस मॉक सर। टेस्ट ने आपकी काफी हेल्प की आपके पेपर को क्लियर बहुत करने में, बहुत बहुत पीडब्ल्यू के। ज्यादा सर। जी बिल्कुल बढ़िया। तो अब मतलब बैंकर्स को हम ये सलाह देना चाहेंगे फिर श्रवण जी के माध्यम से, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और श्रवण जी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपने भी कहा कि मॉक टेस्ट यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू एक्चुअली को सर लगातार प्रैक्टिस करते पता है हैं। जब मैक्सिमम टेस्ट देते हैं तभी पता चलता है मतलब कि हम कितना जो है सीख पाए जो है। कहाँ पर हम वीक हैं, कहाँ पर अभी यस। काम किया जा यस। सकता है। यस सर। बिल्कुल सर। इलेक्टिव पेपर क्या रहा आपका श्रवण जी? इलेक्टिव सर हमारा सेंट्रल बैंकिंग लिया था, जैसे मैंने अच्छा आपसे अच्छा। पहले ही बताया था कि सर जैसे नॉर्मली लोग बताते हैं कि एचआरएम लेना चाहिए। अब हम्म। मुझे नहीं पता था, जब मैंने उस समय किया था तो भारत में सोचा किया कि सेंट्रल बैंकिंग मतलब अपना आरबीआई से कंसर्न होगा, तो वो जी आपने जी। इतना अच्छा पढ़ा रखा था वो जेआईबी में कि मैं सोचा कि वो तो मैं वैसे ही कर लूंगा क्लियर जो है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उस चक्कर में ले लिया, जब बाद में लेकिन पता चला कि नहीं ये मतलब बहुत वास्ट इसका जो है सिलेबस है। हाँ हाँ हाँ। तो काफी मतलब थोड़ा था, लेकिन सर हो गया सर, भास्कर सर ने थोड़ा सा परिश्रम उसमें लेकिन काफी आपका गाइड रहा, और किया। भास्कर सर का गाइडेंस रहा कि हम्म। पेपर क्लियर हो गया। हो गया लेकिन सर। आप ये मतलब आप क्या सलाह देना चाहेंगे सबसे अच्छा, जैसे आपने तो सेंट्रल बैंकिंग क्लियर किया, हम्म। और मैं अब आपके थ्रू ये मान के चल रहा हूँ कि अगर समय दिया जाए तो सेंट्रल बैंकिंग भी आराम से क्लियर किया जा ये सकता है, हो उसमें कोई सकता है, इशू नहीं है। लेकिन सर उसको थोड़ा सा जरूर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान उसमें देना थोड़ा पड़ेगा उस समय पर। देना पड़ेगा। हाँ सर। और एचआरएम लेकिन सब्जेक्ट सर जो जैसे अभी हमारे साथ में जितने मैं था पूरे हमारे 8 20 लोगों में मात्र हम्म। मैं और एक लड़का और था सेंट्रल बैंकिंग वाले, बाकी सब लोग एचआरएम। और एचआरएम में सभी लोग क्लियर हो गए इजिली जो अच्छा। है। तो वो बोला कि एचआरएम सब्जेक्ट मतलब बहुत आराम से, बहुत इतना ज्यादा बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, अब थोड़ा सा क्योंकि वो एचआरएम ऑलरेडी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट, और कुछ हाँ ऐसा भी नहीं उसमें सर, हमारे कॉन्सेप्ट। सिलेबस में भी है ना सर, वो अपना जैसे हाँ हाँ। एबीएम में भी आता है और उसमें सब्जेक्ट में भी कुछ है उसका, कुछ एबीएम और पार्ट आते हैं एबीपी सर में उसके। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हाँ। है। यस सर। तो ओवरलैप करता है थोड़ा सा टॉपिक, तो वो वहीं पर हम्म। तैयार हो जाता है। यस सर। 40% के आसपास। तो एचआरएम हमारे बैंकर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यस सर। अगर वो सेंट्रल बैंकिंग रखना चाहे तो वो भी क्लियर किया जा सकता है श्रवण जी, तैयारी करके। बिल्कुल सर। तो अब तो खैर डबल इंक्रीमेंट हो गया है सीआईबी के बाद, तो एक मोटिवेशन, हमेशा फाइनेंशियल मोटिवेशन तो रहता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मेरा मोटिवेशन नॉलेज था, मैं नॉलेज नॉलेज सर, लेने जा रहा था। नॉलेज बहुत बहुत जरूर, बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है सर, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल चीज हम जो चीज नहीं जानते थे वो अभी हम्म। हम यहाँ पे आते बड़े आराम से वो चीज हम समझ जाते हैं, कोई पूछता तो हम उसको बताते हैं हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस तरीके से ये। बिल्कुल। तो अच्छा सर, कितना समय डेडिकेटेड होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? हमारे जो बैंकर्स अभी टारगेट कर रहे हैं उनको कितना टाइम देना चाहिए अगर वो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें, तो और एक सर आइडियल जैसे क्या टाइम हो सकता है? अभी सर जैसे मैंने जो देखा तो है कि कम से कम जैसे बैंक से आने के बाद कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता है। हम्म। अगर आप 2 घंटे शाम को निकाल सकते हैं, 2 से 3 घंटे सुबह के टाइम, हम्म। तो इतना सर 4 घंटे 4 घंटे कम से कम अगर आप लगा देते हैं 4 से 5 घंटे, तो हम्म। आराम बहुत इजीली हो जाएगा सर क्लियर। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर 4 घंटे के लिए हमें अभी से थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करना रहेगा सर, क्योंकि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए फिर आप प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस, तो हाँ। निकल जाए सर। तो स्टडी ये होनी चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने की तरफ ध्यान दें, और उसके बाद मॉक टेस्ट पीडब्ल्यू के जैसा कि आपने बताया, और जो एमसीक्यूज हैं यस सर। उनको सॉल्व किया जाए। और यूट्यूब की क्लासेस कितनी हेल्पफुल रही सर आपके लिए, पीडब्ल्यू की जो बहुत सर क्लासेस बहुत, चलती मैं रही? बताया ना सर कि वैसे यहाँ पे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, तो हम्म। उसके बाद फिर मैं ज़्यादातर फिर क्योंकि उसमें आपने जो डबल इंक्रीमेंट सीरीज चला जो है वो सारा पूरा टोटल देखा सर मैंने, सभी जी सब्जेक्ट का जो है, तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा सर वो। जी जी। चलिए बढ़िया सर। अच्छा, दूसरी चीज मैं सर ये जानना चाहूंगा कि अभी क्या है आपका नेक्स्ट टारगेट? देखिए, अब जेआईबी भी आपने क्लियर कर लिया है, सीआईबी भी क्लियर कर लिया है, तो अब कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या है नेक्स्ट टारगेट? हाँ सर, अभी मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि मैं जैसे ना कुछ बैंक के अप्रूव्ड कुछ कोर्सेज रहते हैं, जी जी। सर्टिफिकेशन कोर्स जो आईआईबीएफ कराता है, हम्म। और मैं देखता हूँ कि उस चीज़ की भी है, आपके उस पर भी हैं कई चीज़ें हैं हम्म। पीडब्ल्यू पर भी। जी। तो अभी सर उसको देख करके जब ये समय निकाल करके वो इतने शायद लेंदी नहीं है मेरे ख्याल से, वो हाँ, शायद वो छोटे। छोटे सर्टिफिकेशन हाँ कोर्सेज छोटे 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 हैं। उसके हैं, तो जैसे रहेगा सर तो वो भी करेंगे उसमें, जैसे रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है और इस तरह से कई चीज़ें हैं। फॉरेक्स है, रिस्क हाँ मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट के हैं, एएमएल है, ये इस तरह बहुत हाँ सारी एमएल चीजें का हैं। है, इन सब चीज़ों का है सर, तो
टाइम निकाल करके सर, वो बिल्कुल। तो श्रवण दिक्कत जी, नहीं अभी है। आप मतलब आगे भी जो है तैयारी करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा नॉलेज मिलता है सर, अच्छा हाँ लगता है। हाँ, देखिए ये डेडिकेशन मैं चाहूंगा कि जो बैंकर्स देख रहे हैं उनके पास भी होना चाहिए ऐसा डेडिकेशन, और जो बाकी हमारे मित्र देख रहे हैं जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और होना चाहिए। मुझे तो लगता है सर आपके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। जब पिताजी इतने इतने डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों पर इसका क्या जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता होगा। नहीं, बच्चों को भी सर मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। बच्ची मतलब एक बच्ची मेरी जो है बीटेक कर रही है, अच्छा अच्छा। और उसको भी मतलब अभी से गाइड करता रहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को दिखा कर, बच्चे भी पीछे बगल में बैठे हुए हैं, वो अच्छा सुन रहे अच्छा। हैं, तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो है। जी और जी जी। छोटी वाली जो भी 12th कर रही है उसके लिए भी कर रखा है कि आप केवल, वो केवल पढ़ती रहती है, मतलब केवल पढ़ने से नहीं होगा। आपने एक बार हम्म। पढ़ लिया, अब देखो कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। जी जी। तो वो और चीज़ें तो सर देखिए, गाइड मैं करती तो रहेंगी। आपके बच्चों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा। देखिए आपके पिताजी ने सीआईबी सर आराम से सर ने क्लियर किया है सारे पेपर्स, पांचों पेपर, जबकि कई सारे बैंकर्स एक से दो अटेम्प्ट लेते हैं। तो इसका मतलब है डेडिकेशन, और अगर टाइम दिया जाए और निरंतरता रहे, कंटिन्यूटी अगर पढ़ाई में रहे, तो आराम से पेपर्स क्लियर हो जाते हैं। सर श्रवण सर, क्या सलाह देना चाहेंगे अभी जो हमारे बैंकर्स है, या कहाँ पर आपको लगा कि ये कमी रह गई, अगर इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते तो इसमें और भी अच्छा कर सकते थे हम? कुछ लगा आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि इसमें और अब कुछ बेहतर किया जा सकता था? इसमें सर बेहतर इसे क्या था कि हम लोगों ने जैसे जो प्रैक्टिस की सर ना, तो इसमें हम्म हम जैसे कि सिंगल क्वेश्चन आता, सिंगल आंसर, इस तरह से किया। हम्म इसमें सर थोड़ा सा जैसे आप लोगों की तरफ से सर जैसे जो क्वेश्चन बनाए फ्रेम किए जा रहे हैं सर जो प्रैक्टिस के लिए, हम्म उसमें जैसे ना मल्टीपल टाइप में डालिए, जैसे कि एक ही क्वेश्चन की कही जाती है कि हाँ करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने सही जी एक कंसेप्ट बता दिया सर, तो उसे हम्म अलग अलग क्वेश्चन जैसे रहते हैं, वो एग्जाम में क्या रहा सर कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीजें डाल दी जा रही हैं। हम्म तो इस तरीके की अगर जो इनडायरेक्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चंस हाँ, बन रहे हो, ट्रिकी ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं यस सेम सर, क्वेश्चंस हाँ, पर ही। तो उस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा और समय बच जाएगा, क्योंकि इससे इससे मुझे घबराहट जो हो गई थी मेरा एबी एंड एफ एम में, हम्म तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा हम्म सॉल्व उसमें थोड़ा टाइम लगता है सर, थोड़ा सा वो हम्म प्रैक्टिस अगर उसकी कर लें। मैं करीब 1 घंटा बीत गया और मेरे मात्र केवल 30 से 35 क्वेश्चन कर पाया था। तो जी मुझे लगा कि घबराहट से मिली कि भी इतने जल्दी बाकी कैसे करेंगे। तब फिर उस हम्म चीज़ को मैंने छोड़ के मैंने कहा कि यार पहले जो न्यूमेरिकल वाले नहीं उनको सबको अटेम्प्ट कर लिया जाए। तो फिर हम्म पहले न्यूमेरिकल जो विदाउट न्यूमेरिकल उनको अटेम्प्ट किया, बाद में फिर जो है फिर न्यूमेरिकल पहले वाले आपने में जब जो समय मिल कॉन्सेप्चुअल गया। क्वेश्चंस वो किए, उसके बाद न्यूमेरिकल हाँ पर सर, फिर मैंने ध्यान न्यूमेरिकल को देते हैं। टाइम दिया जो है। तो तो ये फिर मैंने स्ट्रेटजी फिर, भी बहुत काम करती है, अगर स्ट्रेटजी हमारी प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी, जैसे यस आपकी सर, एक स्ट्रेटजी थी कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा रुक के करेंगे पहले, हम्म, जो क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्चुअल हैं हाँ, या जिनमें जो है ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं, उनको पहले सॉल्व किया जाए। पहले कर लें सर, तो तो थोड़ा थोड़ा समय मिल जाता है हमें। बिल्कुल, बहुत शांत दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना जरूरी होता है। यस तो सर, हमारे बैंकर्स को पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद बीएफएम और एबीएफएम जैसे जो न्यूमेरिकल्स पेपर हैं, उन पर अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस उनको करते रहना चाहिए, यस सर। ताकि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा समस्या ना हो। और सर, इन सब में पीडब्ल्यू ने आपकी कहाँ तक मदद की? आपका हाँ, अपना प्रयास तो बहुत बढ़िया रहा, टाइम भी आपने दिया। मैं तो सर बताया तो ना स्टार्टिंग में आपको कि मैं मतलब किया ही बस ओनली पीडब्ल्यू की वजह से ही, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे थे मैं देखा, फिर आपका एक उसमें ना एक तरह की डेमो वीडियो रहता है, वो देख करके ही मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ, मतलब कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरे का पूरा सर फुल जो है सपोर्ट रहा है पूरा एकदम, मतलब 100% बोला जाए तो मेरा पीडब्ल्यू की वजह से। बाकी मैं आज भी अगर कोई मित्र देख रहे हैं या जानेंगे तो ये है कि जितने बढ़िया तरीके से पीडब्ल्यू में पढ़ाया जाता है, और जी जी। बाकी इसमें मैंने और भी वैसे यूट्यूब में एकाध जगह देखा तो उतना कंसेप्ट वो तो नहीं रहता है, लेकिन जिसे आपने यूट्यूब पर भी आपने पढ़ाया तो वो बिल्कुल उसमें कंसेप्ट भी क्लियर करते चलते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है सर। बाकी चीज़ों में केवल क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, बट आप लोगों ने देखा यूट्यूब पर भी, अगर भास्कर सर को देखा, आपको भी देखा, और अभी अखिलेश सर को भी देखा, तो ये लोग कंसेप्ट भी बताते हैं, वो मेन चीज़ वो रहता है सर। तो वो जी जी जी। बहुत बढ़िया सर जो है। बढ़िया सर, बढ़िया। तो पीडब्ल्यू की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं श्रवण जी। और थैंक यू हम ये सर। उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम आपके जीवन में इस तरह आपकी सफलता में जुड़े रहें कहीं ना कहीं, और आप बिल्कुल आगे सर भी आप, ऐसे ही करते रहें। अब बहुत सारी शुभकामनाएं श्रवण जी, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हम आपसे वापस जल्दी ही जुड़ेंगे और बेहतरीन न्यूज़ के साथ। बिल्कुल सर, सर और बहुत 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 सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद ये समय देने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं श्रवण जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर।